रामगढ़ में उपचुनाव चल रहा है। यूपीए कोटे से कांग्रेस के प्रत्याशी बजरंग महतो ने अपना आज नामांकन कर दिया है। इससे पहले कि आपको और खबर के बारे में बताएं, आप सबसे पहले यह एक वीडियो देखें। नियोजन नीति कब तक बनेगा मैडम? कोई नहीं बनेगा। डिबेट करवाइए। वीडियो देखने के बाद आप समझ गए होंगे कि कुछ युवा हैं जो सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। वीडियो में कुछ मंत्री हैं जो हेमंत सोरेन के कैबिनेट के हैं। दरअसल ये वीडियो रामगढ़ से निकल करके आज आया है। पूरे राज्य भर में ये वीडियो वायरल है। हमारे साथ मनोज पांडे हैं। बाबा, ये जो वीडियो में जो युवा जिस तरीके से नारेबाजी कर रहे हैं, वो आप कैसे देखते हैं? तब जबकि रामगढ़ में उपचुनाव चल रहा है, राज्य में नियोजन नीति अभी स्पष्ट नहीं है, स्थानीय नीति को लेकर के भी सवाल है। राज्यपाल ने जो विधानसभा से प्रस्ताव पास कर के सरकार ने जो भेजा था उसको लौटा दिया है। तो ये जो नाराजगी है उसको पहले कैसे आप देख रहे हैं, और दूसरा ये कि इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा चुनाव में? देखिए, ये युवा पिछले कई वर्षों से अधीर हैं, क्योंकि उनके पास नौकरी नहीं है, उनके पास डिग्रियां हैं, उनके माता पिता के पास इतना पैसा नहीं है कि बिना किसी एग्जामिनेशन की जानकारी के वो रांची जैसे शहर में या बड़े शहरों में भेज के कोचिंग का पैसा दे, लाइब्रेरी का पैसा दे, रहने का पैसा दे। तो ये जब अधीर होंगे युवा तो कुछ तो कहेंगे, आक्रोश कहीं तो प्रकट करेंगे। तो आज वहाँ तमाम मंत्री लोग पहुँचे हुए थे नॉमिनेशन को लेकर। तो युवाओं ने मांग किया कि कब होगा हमारा नियोजन, क्या करें हम लोग, कब बनाएंगे आप नियोजन नीति, कब लीजिएगा नौकरी। तो वहाँ पे तमाम जो मंत्री थे, चूँकि ये एक ऐसा सिचुएशन है जिस समय चुनाव है, मतलब जनता से काम है नेता को। ऐसे 5 साल में जनता का काम नहीं पड़ता है, ये क्लियर हो जाना चाहिए। चुनाव में जनता का काम पड़ता है और जनता ही सीधा सवाल कर रही थी। और युवा इस बार जैसे ही रामगढ़ उपचुनाव का ऐलान हुआ था, उन लोगों ने कहा था कि हम विरोध स्वरूप 1 लाख नॉमिनेशन करेंगे। हालांकि उतना नहीं किया उन लोगों ने, और लेकिन वो विरोध दर्ज करा रहे हैं कि हम नाराज हैं आपसे। क्यों? क्योंकि आपके पास नियोजन नीति नहीं है, कोई वैकेंसी नहीं है हमारे पास भरने के लिए, हमारे पास नौकरी नहीं है। तो ये तमाम जो बड़े बड़े मंत्री पहुंचे थे, चाहे वो आलमगीर साहब हो, बन्ना जी हो, जोबा मांझी जी हो, भोक्ता हो, तमाम लोगों के पास युवा जैसे ही उनका काफिला देखा वो पहुंच गए और उनके खिलाफ नारेबाजी करने लगे, क्योंकि उनको एड्रेस कोई नहीं कर पा रहा था ना उस भीड़ में। तो वो बिन बुलाया भीड़ था, वो यूँ कह लीजिए कि एक तरीके से सलीके से भी नहीं थे। तो युवा लगातार एक तरफा सवाल कर रहे थे, मंत्री लोग यही कह रहे थे होगा होगा, चिंता मत करो। पर उसके बाद जब युवाओं का, यूथ का जब भीड़ होता है तो उसमें कई तरह की नारेबाजी होती है। उसी का ये परिणाम है कि नारेबाजी की गई, नौकरियां मांगी गई, नियोजन नीति, और उसमें कभी मुर्दाबाद के भी नारे जो आप सुन रहे हैं, उसी एक आक्रोश का प्रकटीकरण है वो युवाओं के द्वारा। दरअसल ये जो वीडियो है वो रामगढ़ के ब्लॉक मोड़ का है, और ब्लॉक मोड़ से ही होकर के जो सारे लोग थे वो जा रहे थे एसडीओ ऑफिस के पास, जहाँ पे नामांकन भरा जाता है। उम्मीदवार जाकर के अपना नामांकन भरते हैं। युवाओं की जो नाराजगी है वो पहले जो हम लोग जो कवर करते हैं उसमें नरमी एक दिखाई देती थी कि भाई ठीक है, नाराजगी तो है लेकिन उम्मीद भी है। लेकिन आज इस भीड़ में संख्या बहुत कम थी, बहुत ज़्यादा लड़के नहीं थे, लेकिन जो आक्रोश था वो ज़्यादा दिख रहा था। मंत्रियों से सीधे सवाल, तीखा सवाल, और जो तरीका था सवाल पूछने का वो संयमित नहीं था। तो आप इसको अगर आप देखें ओवरऑल, ये जो पूरा रामगढ़ का जो उपचुनाव है और जिस तरीके से महागठबंधन यूपीए की तरफ से दावा किया जाता रहा है कि भाई लोगों में कोई नाराज़गी नहीं है, लेकिन यूथ जिसको माना जाता है कि वो किसी भी चुनाव में जो है एक माहौल बनाने में बड़ा मददगार साबित होते हैं, तो अगर यूथ की नाराज़गी क्या यूपीए के लिए मुसीबत बन सकती है रामगढ़ में? बिल्कुल, अगर यूथ इस बात पर अडिग हैं कि हम नाराज़ हैं और अपनी प्रकट कर रहे हैं अपनी नाराज़गी, तो 2 तरह से है कि वो नाराज़गी किस हद तक प्रकट करेंगे। अगर वो सिर्फ विरोध प्रदर्शन करेंगे तब तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता यूपीए को, लेकिन अगर वो चुनाव में पार्टिसिपेट करेंगे और सरकार के खिलाफ वोट करेंगे तब तो सरकार को ज़रूर नुकसान होगा, कांग्रेस को उसका नुकसान होगा। लेकिन आप ये समझिए,
दरअसल जब कोर्ट से टर्न डाउन हुआ नियोजन नीति झारखंड सरकार का जो हेमंत जी ने बनाया था, उसके बाद से एक गैप है कि अब बच्चों को पता नहीं है कि हम कहाँ जाए, क्या करें। सब नौकरी तो ख़त्म हो गया, कोई निकलेगा भी नहीं जब तक आएगा नहीं कि नौकरी आगे किस स्तर पे निकालिएगा। तो अभी जो बजट सत्र आने वाला है वो तमाम जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी के लोग ये बार बार मीडिया में बोल के कि अब बहुत जल्द आ रहा है, बजट सत्र में आ रहा है, तो वो छात्र भी चाह रहे हैं कि ये बजट सत्र में ही आए, तो वो भी अपनी हिसाब से इसका पूरा आक्रोश जाहिर कर रहे हैं ताकि सरकार इसमें किंतु परंतु या थोड़ा सा भी विलंब ना करे। छात्रों के पास अब एक दिन का भी समय वो लोग जोड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका एज पार हो रहा है, उनके गार्जियन का एक्सपेंसेस हो रहा है, तो इस वजह से वो अब हर जगह अपना विरोध प्रकट कर रहे हैं। और ये एक ऐसा संयोग है चुनाव का जहाँ पे नेताओं को बिन बुलाए भी आना पड़ता है जनता के पास, और जनता भी अपनी दिल की बात खुल के कह देती है द्वार पे आने जो वाले। भी बोलना है मुंह पे बोल दिया जा रहा है। जो लड़के हैं जो प्रदर्शन कर रहे थे वो पूछ रहे हैं कि क्या करें। मैं देख रहा था वीडियो कि सत्यानंद भोक्ता जो है वो चल रहे हैं और पीछे से लड़के पीछे पीछे चल करके वो आवाज़ दे रहे हैं कि क्या करें, अंडा बेचें कि मुर्गी बेचें, कुछ तो बताइए। कुछ बता नहीं रहे हैं आप लोग। सत्यानंद भोक्ता के साथ इसलिए भी लोग सवाल कर रहे थे कि आपको याद होगा कि शीतकालीन सत्र में चलते जब युवाओं का जब प्रदर्शन था तो मुख्यमंत्री चलते सदन से जो है एक 5 लोगों की एक कमेटी बना करके भेजे थे वहाँ पर लोगों से मिलने, उसमें सत्यानंद भोक्ता भी थे। उस वक्त उन लोगों को बोला गया था कि बहुत जल्द जो है नियुक्ति नीति हम लोग लेकर के आएंगे। अब बजट सत्र में आएगा नहीं आएगा इसको लेकर के कोई स्पष्ट बातचीत तो नहीं कही गई है कहीं से। लोग उम्मीद कर रहे हैं। नहीं, पार्टी स्तर से कही जा रही है कि 100% इसी बजट सत्र में आएगा नियोजन नीति नया, और इस बात को पूरे दमखम के साथ कहा जा रहा है। क्यों? क्योंकि झारखंड सरकार के पास ये समझ रहे हैं बच्चे भी, युवा जो बेरोजगार है, कि वर्ष यही साल है 2023 का। 2024 में स्टेट के पास 2 इलेक्शन होगा, लोकसभा का और विधानसभा का, तो उस समय सरकार चाह के भी नियुक्ति नहीं कर पाएगी, नहीं निकाल पाएगी। तो एक साल में सरकार को वैकेंसी भी निकालना है, फॉर्म भी भरवा लेना है, एग्ज़ाम भी कंडक्ट करने लेना है, काउंसलिंग भी कर लेना है और ज्वाइनिंग लेटर भी दे देना है। इतना फास्ट आमतौर पे नहीं होता है। इतना सरकार चाहेगी तब तो बहुत फास्ट काम हो सकता है। हाँ, नहीं, जो स्वाभाविक प्रक्रिया है, जो सामान्य तौर पे स्पीड होती है गवर्नमेंट की, वो छात्रों को अधीर किए हुए है। अब कोई ये तो नहीं कह सकता दावे के साथ कि हम 15 दिन में ज्वाइनिंग लेटर दे देंगे निकाल के, फिर उसके खिलाफ भी कई लोग जाएंगे। फॉर्म भरने की एक तिथि होगी, इतना से इतना तक लास्ट डेट फॉर्म होगा, फिर उसके बाद उसका स्क्रूटनी का होगा, फिर एडमिट कार्ड डाउनलोड करना होगा, तो इस सेंटर अलॉट करना होता है, फिर एग्ज़ाम की कॉपी जांच होती है, फिर उसके बाद रिजल्ट प्रकाशन होता है। और बच्चे अब नहीं चाह रहे कि किसी तरीके से ये मामला कहीं कोर्ट वोट में फंसे, तो वो चाह रहे हैं कि सरकार जो इस बार आ रही है फुल प्रूफ आए और जल्दी आए, स्पीड 2 गुनी नहीं 20 गुनी स्पीड से आए और नियोजन सबका कर दे। तो वही बस एक नियोजन जो उनका रोज़गार, नौकरी, ये जो सवाल है वो किसी को भी खींच कर देगा। अगर जिसके पास पैसे ना हो पॉकेट में और सपने हजार हों, जिम्मेदारियां हजार हो, तो ये स्वाभाविक प्रक्रिया है, इसको स्वाभाविक तौर पे ही लेना चाहिए। तो नौकरी के सवाल पर अब तक युवा चिंतित थे, लेकिन जिस तरीके से उपचुनाव के दौरान मंत्रियों और सरकार के खिलाफ झारखंड के रामगढ़ में जिस तरीके से युवाओं ने नारेबाजी की है, उसके बाद से यह स्पष्ट है कि अब यूपीए के लोग भी जरूर चिंतित होंगे, क्योंकि अब तक 4 जो उपचुनाव ये लोग जीते हैं, ये 5वां उपचुनाव है। महागठबंधन की तरफ से दावा भले ही किया जाता रहा है कि भाई 5वां भी हम जीत जाएंगे, लेकिन 3 साल जो मुख्यमंत्री का जो कार्यकाल होता है 5 साल का, उसमें अब तक इन्होंने 3 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है महागठबंधन ने, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने। ऐसे में लिटमस टेस्ट मुख्यमंत्री और सरकार के लिए भी है कि रामगढ़ में अगर युवाओं की नाराजगी इसी कदर बनी रही वोटिंग के दिन तक, तो कहीं ना कहीं जो है मुश्किल हो सकता है। तो एक है ताश का पत्ता यूपीए के पास, 9 तारीख को कैबिनेट में पास करा देंगे नियोजन नीति, तब बच्चों को हो जाएगा। क्योंकि 27 को वोटिंग है और 27 को राज्यपाल का अभिभाषण है, 2 को काउंटिंग है, 2 तारीख को बजट है। उससे पहले बच्चों को बता देंगे कि हम ले आए नियोजन नीति। अब जैसे खत्म होगा रामगढ़ का चुनाव, वैकेंसी शुरू हो जाएगी, तो 9 तारीख को लाने के लिए अब कांग्रेस दबाव बनाएगी जाहिर तौर पे। अब
9 में अब समय कहाँ बचा है, 2 दिन मात्र। हाँ 2 दिन में अगर सरकार तैयार है बजट सत्र में लाने के लिए तो इसका मतलब पूरा खाका तैयार है, सिर्फ कैबिनेट में रखना है, साइन करा लेना है सारे मंत्रियों से। तो खैर ये तो गागेगी वाली बात है कि सरकार लाएगी कि नहीं लाएगी, बजट सत्र में लाएगी कि कब लाएगी, लेकिन जो मौजूदा परिस्थितियां हैं, युवाओं में जो नाराजगी है वो सरकार के लिए मुश्किल है। सालों से मेडिकल एग्जाम प्रिपरेशन के लिए झारखंड में है सिर्फ एक नाम, बायो, जिसने दिए हैं हाईएस्ट नंबर ऑफ सिलेक्शन फ्रॉम झारखंड इन नीट 2022। और अब बायोम लेकर आए हैं नीट 2023 में अपीयरिंग स्टूडेंट्स के लिए सुनहरा मौका। ज्वाइन करें 4 months क्रैश कोर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 9 January 2023। Enroll now. Bayo, a leading institute for pre-medical exam. thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in